नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस से बात करने वाले हैं कि आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, नॉर्मली आपका कंडीशन है, कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक दिन दोस्त यार के साथ में बैठे हुए हैं और आप मन किया कि चलते हैं गोलगप्पा खाते हैं। गोलगप्पा वाले से बोल रहे हैं भैया बड़े बड़े अच्छे फूले हुए गोलगप्पा देना। अब जब वो गोलगप्पा लेकर के अपने मुंह में आप डालते हैं तो वो तो आपके मुंह के अंदर जा ही नहीं रहा है बिना टूटे हुए। तो आपको लगता है कि मेरा मुंह नॉर्मल से, बाकी दोस्त यार तो आराम से खा रहे हैं, मेरा मुंह नॉर्मल से कम खुल रहा है क्या? तो जब आप ऐसे उंगली डालकर देखते हैं तो ये आपकी माउथ ओपनिंग 3 या उससे कम दिखाई देती है। तो ये जो साइन और सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स जब आपको दिख रहा है कि आपकी माउथ ओपनिंग कम हो रही है या माउथ ओपनिंग भी कम नहीं हो रही है, जब गोलगप्पा आप खा रहे हैं तो यार आप गोलगप्पे वाले से बोलेंगे भाई बहुत ज़्यादा तीखा बनाया है। आपको तीखा लग रहा है लेकिन आपके दोस्त यार बोल देंगे यार इतना तो तीखा नहीं है। तो फिर आप तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए या वहीं पे अवेयर हो जाइए कि आपका माउथ ओपनिंग या तो कम है या तो मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन आपको हो रहा है, मतलब जलन हो रही है और वहाँ पे पेन होना शुरू हो गया है। इनिशियल फेज में तो ये जो जलन होती है बहुत कम होती है। कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि अरे ऐसे ही होगा, कुछ लग गया होगा या कुछ ज़्यादा गर्म चीज़ें होंगी, क्योंकि गर्म खाना और तीखा खाना ये आप बिल्कुल नहीं खा पाएंगे ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस में। ये कंडीशन क्यों होती है इस पे भी डिस्कस करेंगे, और इसमें ये कैंसर में कब बदलता है इस पे भी डिस्कस करेंगे, क्या ये कैंसर में बदलता है इस पे भी डिस्कस करेंगे, और इसको ठीक कैसे करते हैं, क्या मुंह के अंदर इंजेक्शन लगवाना सही है इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस है तो इसका नाम ही सुन के मतलब ओरल सब म्यूकोसा, मतलब मुंह के अंदर जो म्यूकोसा है उसकी थिकनिंग हो जाती है, वहाँ पे आपका जो बैंड फॉर्मेशन है वो हो जाता है, जिससे कि आपका गाल अंदर साइड से थोड़ा सा टाइट होना शुरू हो जाता है। और जब गाल अंदर से टाइट होना शुरू होता है तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि वहाँ पे धीरे धीरे करके आपके गाल टाइट होंगे तो मुंह की कंडीशन धीरे धीरे करके बंद होना लगेगी। और मुंह जब बंद होने लगेगा तो कभी ऐसी कंडीशन, जब इनिशियल फेज में आपने इग्नोर मारा है, इनिशियल फेज में बर्निंग हो रही है तो इसको एक छोटा मोटा दवा लेकर के, थोड़ा मोटा ऑइंटमेंट लेकर के काम चल रहा है और चले जा रहा है, तम्बाकू गुटखा खाए जा रहे हैं, तो ये कंडीशन जब इनिशियल फेज में इग्नोर मारते हैं तो ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि वो आने वाले समय में दिक्कत पैदा करेगी। तो इसके लिए करना क्या होता है? तो इसके लिए करना ये होता है कि भाई आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि आपको ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस है कि नहीं है। और सबसे पहले अगर ये है कि उसमें आपको लग रहा है कि हो गया है तो डॉक्टर्स के पास जाने से पहले, क्योंकि उनके पास जाएंगे तो सबसे पहले तो वो आपको यही बोलेंगे कि आप अपने हैबिट को बंद कीजिए। तो डॉक्टर से पास जाने से पहले सबसे पहले आप अपने हैबिट को बंद कीजिए, गुटखा, तम्बाकू, सुरती, सुपारी जो भी खा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो गुटखा होता है उसमें कच्ची सुपारी होती है और सुपारी से ही आपका OSMF होता है, फाइब्रोटिक बैंड उसी से बनता है। तो अगर आप सुपारी बंद कर देते हैं, गुटखा बंद कर देते हैं तो आपका OSMF धीरे धीरे करके रिपेयर होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गुटखा, तम्बाकू, सुपारी बंद कर देंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब ये पहला स्टेज होता है, गुटखा, तम्बाकू, सुरती, सुपारी बंद कर देंगे तो ये पहला स्टेज है कि अब जो आपका ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस है इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको मेडिकेशन देते हैं और हम लोग के पास आएंगे तो हम लोग आपको जो मेडिकेशन देते हैं वो अलग होता है, क्योंकि हम लोग होम्योपैथ के जो मेडिकेशन होते हैं इसको प्रोवाइड करवाते हैं और होम्योपैथ में इसका बेस्ट रिजल्ट होता है। कुछ लोग बोलते हैं जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो उनका माउथ ओपनिंग आपका देखें तो माउथ ओपनिंग के लिए आप बिल्कुल परेशान हो गए कि माउथ ओपनिंग जल्दी जल्दी खुल जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ भी डॉक्टर साहब करके ऐसा कर दीजिए कि मुंह बिल्कुल खुलने लगे। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि माउथ ओपनिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको अगर स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं तो सबसे पहले तो आप स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने से माउथ ओपनिंग, ये मैं आपको बता देता हूँ कि माउथ ओपनिंग इंजेक्शन लगाने से कुछ दिनों के लिए तो आपकी 2 से 4 mm ओपन हो जाएगा।
लेकिन उसके बाद वापस जब बंद होना शुरू होगा तो पहले जितनी इंजेक्शन लगाने से पहले जितनी माउथ ओपनिंग थी उससे भी कम हो जाता है। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि इंजेक्शन मुंह के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए इंजेक्शन लगाने से भी नॉर्मल सी बात है, मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का छाला होता है तो भी फाइब्रोटिक बैंड बनेगा, मुंह के अंदर किसी प्रकार का कट होगा तो भी फाइब्रोटिक बैंड बनेगा। मुंह के अंदर इंजेक्शन लगाएंगे उससे जो घाव बनेगा उसको भी हीलिंग होने के बाद फाइब्रोटिक बैंड बनेगा, तो उसके बाद और ज़्यादा मुंह छोटा हो जाता है। तो इंजेक्शन लगाना इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अगर परमानेंट इलाज करना है तो इसको आप होम्योपैथ में जाएंगे, होम्योपैथ में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, उसको यूज़ करके आप ये प्रॉब्लम को कुछ दिनों में जिस तरह से कंडीशन होगी, जिस फेज़ में जिस स्टेज में आपका ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस होगा तो वो उसके हिसाब से आपका ठीक होगा। तो अब ये तो पता चल गया कि ओएसएमएफ ऐसे ठीक होता है, ओएसएमएफ होता क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि ओएसएमएफ कैंसर में कब बदलता है। तो देखिए ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि प्री कैंसरस कंडीशन। तो जो प्री कैंसरस कंडीशन होती है, कंडीशन का मतलब जब मुंह प्रॉपर नहीं खुलेगा, इलाज या डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो फिर ये होगा कि वहाँ पे आपको कैंसर भी बन सकता है, छोटा सा अल्सर भी आपके मुंह के अंदर होगा तो वो भी कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। तो इसीलिए बता सकते हैं कि ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस जो होता है कभी भी कैंसर में नहीं बदलता, लेकिन मुंह के अंदर एक छोटा सा छाला भी ओएसएमएफ अगर बहुत बड़ी कंडीशन में पहुंच गया है तो छोटा सा छाला भी रहता है, वो भी कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए मैं ये हमेशा बोलूँगा कि ओएसएमएफ अगर मुंह के अंदर है या शुरुआत भी हो गया है तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको प्रॉपर लग करके इसका इलाज करना चाहिए। और इसका इलाज संभव है। जो लोग कहते हैं कि ओएसएमएफ का इलाज संभव नहीं होता है वो गलत बोलते हैं, क्योंकि ओएसएमएफ का प्रॉपर इलाज संभव है, बशर्ते आपको सही जगह पे सही तरीके से पहुंचने की देर है। एक बार आप सही जगह पे पहुंच गए, सही तरीके से पहुंच गए तो आपको ओएसएमएफ 101% आपका ठीक हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।